सीट गड्ढे की व्यवस्था खुद कर लो। दो मादर चौदह तो सीट गड्ढे की व्यवस्था करी हम। वाह भाई वाह, 2-2 कुंटल गेहूं बेच के सीट गड्ढा बनाओगे और चौमासन लड़का भूखे मरे। अरे गवर्नमेंट 12,000 देती, वो क्या होते हैं? गवर्नमेंट 12,000 देती है तो इसका मतलब ये है कि सारा पैसा तो जनता का हुआ। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने पेट भर चला जनता के बारे में सोचो। नीचे समय बात करो, नीचे समय। हाँ। क्योंकि दादा ठाकुर को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। सच्चाई और की रही बात ये सीधी भाषा में हम तुमको समझा रहे हैं कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। आम खाए मेरा मतलब है कि आम खाओ पेड़ मत गिनो, दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। रही बात ये हर हाल में तुमको वोट देना है और बिरादरी को तुमको दिलवाना है। दादा ठाकुर, हमारे अकेले देने से और कहने से कुछ नहीं होता। अब की बार इस इलेक्शन में सारी जनता सब आपके खिलाफ हो चुकी है। एक भी वोटर कोई एक वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जनता खिलाफ है, ये टेंशन तुम्हारी नहीं, ये मेरी टेंशन है। हाँ। जनता खिलाफ है, जनता को मनाने का तरीका हमारे पास है। हाँ? जनता को डील कैसे किया जाता है, जनता को कब्जे में कैसे लाया जाता है, जनता को वोट देने पर मजबूर कैसे किया जाता है, ये तरकीब हम जानते हैं। क्योंकि 9 साल हम प्रधानी किए हैं, हम 9 साल प्रधानी किए हैं, घुलिया नहीं छिले हैं। तो का पहले बार बनावत रहो का? अब बताओ, माला बता रहा बार बनाओ तो रहो। हाँ बताओ भैया, कौन ठाकुर है? तुम इनका कौन ठाकुर जानते हो? ये जात बिरादरी के ठाकुर है। हम कहीं नौ ठाकुर है। अब बताओ साला हमका नव्वो बनाए देश। तुमको वैसी बात कर लगता है खुद दाढ़ी बनवा क्या है? तो साला बहुत हरामी है, इससे कह दो यार न बोले। ये नौ ठाकुर नहीं है, ये जात बिरादरी के ठाकुर है। हाँ, तो जनता कैसे कब्जे में आती है, जनता को डील कैसे किया जाता है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। आजकल कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। ठीक है, सुनो मेरी बात। ये चेक बुक है। अच्छा ये चकू है। चकुना एक खेत है। जब वो जान नहीं पाते फिर तो बोलते शेर खान, ये 6 लाख रुपए का चेक है, जाओ पैसा निकलवाओ और जाकर जनता में बांट दो। और अगर तुम्हारी नजर में पैसा कम है, अगर पैसा तुम्हारी नजर में कम है तो ये लोग चेक बुक और ये लोग पेन, मनमानी रकम भर लो, जितना दिल चाहे उतना पैसा उसमें भर लो और जाकर बैंक से निकलवा करके सारा पैसा जनता में बांट दो। भाई वाह दादा ठाकुर वाह, जनता को मनाने का तरीका कोई सीखे तो आपसे सीखे कि 2 पंचवर्षीय पूरी हो गई है, आज तक किसी का कुछ काम किया नहीं। अब तीसरी पंचवर्षीय में ये 6 लाख का चेक कटवा के हम भजवा दें, जनता में बंटवा दें, वोट दिलवा दें, आपको प्रधान बनवा दें, 5 साल फिर डंडा पहले। वो तो हम डंडा पहलेंगे। आजकल जमाना भैया की बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। ऐसा पेड़ ना मूसा पेड़, सबसे बड़ा है पैसा पेड़। समझिए, आजकल जमाना वो है
गली मोहल्ले में टहल करके देखो 100-100 रुपये में वोट बिक रही है। हाँ। एक शराब के क्वार्टर में वोट बिक रही है। दादा ठाकुर वो समय जमाना टाइम कुछ और था कि लोग अनपढ़ गंवार जाहिल हुआ करते थे, और अब आधे से ज्यादा सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ गंवार नहीं है। 100-200 के चक्कर में बहकावे में नहीं आएंगे। तो सुनने नहीं आए, हाँ या ना में सुनना चाहते हैं। सुनो मेरी बात, कहना क्या चाहते हैं? तो पैसा देकर और करना मुझे चाहते, पैसा देकर और करना मुझे चाहते, लेकिन तकलीफ अपनी जगह चाहो तुम, वरना अंजाम होगा बहुत ही बुरा। बस समझ लो जलंधर में हर विजय सिंह से कहा था दादा ठाकुर वोट मांगने क्यों नहीं आए? हाँ। और हम आए, तुमसे बोले अपनी तस्वीर लेकर चले जाए। दादा ठाकुर विजय सिंह से कहा तो था सिर्फ मुलाकात करने के लिए, अपना जमीर ईमान बेचने के लिए नहीं, जनता को बेवकूफ बनवाने के लिए नहीं। अब बेहतर यही होगा अपनी तस्वीर लेकर निकल लो यहाँ से। अब तुम उठे लो बस। अरे अरे तुम्हारी या बकवास सुनो तो काम अरे तभी से बात कर रहे, बात बंद अपनी औकात में साले तुम। अरे एक ही छूता भोगली तुम्हारा थोपड़ा बिगड़ जाएगा। को सुनाई देते हो, को सुनाई देते हो। गरीब हो साले, गरीबों जैसी बात कर। हाँ। गरीब क्या जब दिमाग खराब हो जाए, ये कुर्सी के चक्कर में आए हो, कुर्सी छीन लिया भी नीचा पर एडुआ पर बैठे हुए ना उठे लो बस, उठे लो। अरे अरे आवाज मारो, उठे लो बस। अरे छूते मारूंगा साले, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। को सुनाई देते हो, को सुनाई देते हो। अपनी औकात का भूलो उतारे। बात नहीं प्रधान जी, आप बात बताई दी थे जो हमारी आखिरी पेशाब उतरी तो मामला बिगड़ जाए। बस उठे लो, उठे अरे लो। अरे इसको साले शेर खान, तुमने हमारी चेक फाड़ दिया। अरे तुमने हमारी चेक फाड़ दिया। मार कांठी बने रहे हो, चच्चा खाली चेक फाड़ी नहीं, तुम्हारी गाड़ी फाड़ी मैं दी। वहाँ फड़वाए दो भैया। शेर खान, हाँ दादा ठाकुर, अब समझ में आ गया है, वाकई में तुम जिद्दी पठान हो। अपनी हरकत से बाज नहीं होगे तो ठीक है शेर खान, अगर तुम पठान हो तो हम भी जात के ठाकुर हैं। अगर तुम वोट देने से इनकार कर रहे हो तो हम तुम्हें चैलेंज देकर जाना है। वो चैलेंज ये है, तुमको अपनी 490 वोट पर बहुत बड़ा घमंड है। याद रखो शेर खान, इलेक्शन आने दो, जिस दिन वोटिंग होगी वो 490 वोट की बात छोड़ो, हम तुमको तुम्हारी ही वोट डालने का मौका नहीं देंगे। और अगर प्रधान शेर सुंदर सिंह बन गया, अगर प्रधान सुंदर सिंह कहीं बन गया तो सुंदर सिंह अकाउंटिंग पर से अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। बल्कि वार्निंग है कि भारत देश आजाद है, हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। मैं अपनी वोट डालूंगा भी, सुंदर सिंह को लगता जिताऊंगा भी। अकाउंटिंग पर से सुंदर सिंह वापस घर जाएगा भी। वो कैसे जाएगा? पर्चा दाखिल करने से पहले हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उस एप्लीकेशन में साफ साफ लिख देंगे कि दादा ठाकुर के बराबरी में हमने सुंदर भाई को इलेक्शन में खड़े किया है। अगर सुंदर सिंह को किसी प्रकार का खतरा हुआ तो इसके तुम स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम तो कोई राजनीति मत खेलना, हम तो कोई राजनीति मत खेलना, वरना ना होगा इलेक्शन, ना होगी वोट, ना होगी अकाउंटिंग, सब यहीं पर रफा दफा करूंगा।